दिनेश पूछिए आप। जैसे अभी आज ही कोविशील्ड की दूसरी वाली डोज लिया और इस पर जो है टीवी पर अभी 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि 16 से 18 हफ्ते में ये वैक्सीन लेना चाहिए। तो आज ही मैं अभी जाकर के लिया हूं और मैं देख रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसका असर कम होगा या फिर बाद में दोबारा फिर हमको लेना पड़ेगा। आपने दूसरी डोज ले ली है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, आज ही मैंने दूसरी डोज लिया है। डॉक्टर राजू व्यास, देखिए इनका सवाल बड़ा क्लियर सा है। ये कह रहे हैं कि अभी जो ये नई बात सामने आई है और ये कहा गया है कि अब हम 3 से 4 महीने तक रुकेंगे तो उसकी इफिकेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये कह रहे हैं हमने तो ले ली है। जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर करीब इस प्रकार से, जो पुरानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और जितनी भी रिसर्च पिछले दिनों में हुई है कोविशील्ड वैक्सीन को लेके, जैसे कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सीडीसी की जो गाइडलाइंस आई थी शुरू के दिनों में, उसमें यही कहा गया था कि कोविशील्ड जो है 5 से 6 हफ्ते और बाद में इसको बढ़ा के 10 हफ्ते तक कर दिया गया था। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये अब जो नई स्टडी इस समय में ऑक्सफोर्ड में चल रही है या यूएस में एक नई स्टडी और हुई है करीब 3-3.5 लाख लोगों पे, उन्होंने समय के साथ क्या किया है कि जब उन्होंने देखा उनकी कंट्रीज या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे कि वैक्सीनेशन जो है बहुत प्रचुर मात्रा में मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने इसकी जो सेकेंड डोज की जो समय अवधि है उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। पहले से 4 से 6 किया, 6 से 8 किया, 8 से 10 किया, फिर अब 12 तक पहुंच गए। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे हम ये टाइम फ्रेमवर्क बढ़ाते चले जाते हैं तो इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो बढ़ती चली जाती है। अभी जो लैंसेट में नया पेपर अब पब्लिश होने वाला है उसमें ये कहा गया है स्पष्ट तरीके से कि 12 हफ्ते के डिस्टेंस के अंतर्गत अगर 2 दवाइयां 2 डोज वैक्सीनेशन की कोविशील्ड की ली जाती हैं तो उसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 80% जो है वो हम एफिकेसियस हो जाते हैं सेकंड डोज में। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि जिन लोगों ने एक ही डोज ली थी और उनको जब एसेस किया गया तो उनसे ये पाया गया कि करीब 55% मरीज जो है वो एक डोज से ही ठीक रहते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है 2 डोजेस के बीच से, इससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये अब नई जैसे जैसे रिसर्च होती चली जा रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट। डॉक्टर राजू, आपकी बात एकदम क्लियर है कि नई रिसर्च आई है तो सरकार ने गाइडलाइंस बदली है। मगर डॉक्टर चंद्रा, जो इनका सवाल है, मैं इस पर एक सवाल आपसे और लूंगा, चूंकि ये सब चीजें जहन में भ्रम पैदा कर रही हैं। बहुत लोग और भी कह रहे हैं कि अगर हमने 4-5 हफ्ते में पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हमने दूसरी डोज ले ली है, अब नई गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका 3 महीने का अगर अंतराल होगा, इंटरवल होगा, तो ज्यादा 26% ज्यादा एफिकेसी बढ़ जाएगी, तो हम तो नुकसान में हैं। ये जो बात लोग कह रहे हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए, ऐसा है कि ये जो थोड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 4 हफ्ते पे लगवाएं सेकेंड डोज या 6 हफ्ते पे लगवाएं या 4 महीने पे लगवाएं। तो जैसा कि डॉक्टर व्यास ने बहुत क्लियरली समझाया कि जो हमारी रिसर्च है वो समय समय पे आती जा रही है। ये बीमारी सिर्फ पिछले 1.5 साल से ही तो है, इसके पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। सो जैसे जैसे हमें नई इंफॉर्मेशन आती है हम लोग शेयर करते चले जाते हैं। जैसे कि दवाइयों के बारे में हुआ शुरू से कि पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बहुत रामबाण माना जा रहा था, वो कहीं है नहीं। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है, हम लोग शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और ये बेटर की तरफ जा रहे हैं। तो जिन्होंने 4 हफ्ते में दूसरी डोज लगवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रा, उनको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि हमारा कुछ असर कम होगा, ये उनके जहन में नहीं होना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।